अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट डे में हमने हीट की डेफिनेशन पढ़ी थी, टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि थर्मल एक्सपेंशन को हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। वैसे तो जो हमारी पेयरिंग स्कीम होती है उसमें फर्स्ट चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें पता हो कि इन केस फ्यूचर में भी अगर हमने इन चीज़ों को डील करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है जी। तो आज हमारे पास एक टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। अगर आपको थर्मल एक्सपेंशन का नहीं पता तो फिर आपने एक दफ़ा प्रीवियस लेक्चर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में क्या पढ़ा था। बेटा आज है जी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। इसको शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, दे एक्सपैंड, तो वो फैलना शुरू कर देते हैं। एंड दिस एक्सपेंशन रिमेन ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट ओवर अ ब्रॉड टेम्परेचर रेंजेस, और ये तकरीबन बहुत बड़े टेम्परेचर तक भी मेंटेन रहती है। जब वो टेम्परेचर एक हद से बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि जो सॉलिड है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर में कॉज रिस्पेक्टिव चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। जब टेम्परेचर मजीद बढ़ता रहता है या तब्दीली आती रहती है टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से बॉडी की लेंथ या वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। इफ लेंथ ऑफ अ सॉलिड चेंजेस अपॉन हीटिंग देन इट इज कॉल्ड लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बच्चों ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है कि जब भी किसी बॉडी की लेंथ में तब्दीली आती है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, तो उसे हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और इससे ऊपर जो है वो आप इंट्रो की या फिर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं। आपने सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आपने एग्जाम्पल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ मेटल रोड एज शोन इन फिगर नहीं लिखना, विद इनिशियल लेंथ एल नॉट। हमारे पास एक रोड है जिसकी इनिशियल लेंथ एल नॉट है, उसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो टी नॉट था। व्हेन हीटेड टू जी बच्चों देखिएगा, व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर टी, व्हेन हीटेड टू टेम्परेचर टी इट्स न्यू लेंथ बिकम एल। बेटा जब फॉर एग्जांपल ये देखिए, उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि पहले उसकी लेंथ ये वाली थी, जब हमने उसको गर्म किया तो गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड हो गया और उसकी लेंथ जो थी वो इतनी बढ़ गई है। तो उस लेंथ को हम कंसीडर करते हैं, वो क्या है, डेल्टा एल है। डेल्टा का मतलब होता है तब्दीली आना। दस द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इज, अगर हमने तब्दीली फाइंड करनी है तो हमने उसकी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, चेंज इन लेंथ, जितनी तब्दीली आई है उसको ओरिजिनल लेंथ में से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तब्दीली कितनी आई है। इसी तरह टेम्परेचर में डिफरेंस फाइंड करना है, तो जितनी उसकी चेंज इन टेम्परेचर है उसमें से ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आई है। It has been observed that the change in length delta L of a solid is directly proportional to the original length L naught। अच्छा जी बेटा, वो कहता है कि ये जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि हम लेंथ में तब्दीली करते हैं तो लेंथ की तब्दीली की वजह से उसकी ओरिजिनल लेंथ डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेम्परेचर में तब्दीली करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी लेंथ में इजाफा होगा और उसकी ओरिजिनल लेंथ भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया जाए तो एक बराबर आता है और दूसरा कांस्टेंट आता है। यहाँ ये जो अल्फा है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बेटा अगर हमने यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये देखें इक्वेशन बन गई है, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। इसके अलावा इसको एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप देखें ये डेल्टा एल जो था वो बराबर था एल माइनस एल नॉट के। हम उसकी जगह पर उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं और आगे जो है वो हमारे पास ये वाली पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। आप देखें ये जो एल नॉट है वो इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ये वाली वैल्यू इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो आगे वैल्यू बन जाएगी अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। बेटा आपको नजर आ रहा है एल नॉट इन दोनों में है, तो एल नॉट को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी इसकी जगह पे बच जाएगा 1 प्लस। तो नजर आ रहा है कि अगर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये एल नॉट जो है वो हमने बाहर निकाल लिया, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। यहाँ से भी हम एल नॉट को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा और डेल्टा टी। तो बच्चों आज हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, इसका जो रिमेनिंग हाफ लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे।
अगर आपको इसको इस डेरिवेशन को समझने में कोई भी इशू होता है तो आप मेरे से दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।